बिजनौर को सीएम योगी ने करोड़ों की सौगात दी। इस मौके पर सीएम योगी ने सभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने एक तरफ जहां अपनी सरकार के कार्यों को गिनाया तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों पर निशाना भी साधा। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर को 1003 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। वर्धमान कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि बिजनौर अब विकास की नई पहचान बन रहा है और प्रदेश सरकार किसानों, युवाओं, महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। जनसभा में उन्होंने जिले के विकास, गन्ना किसानों, गंगा एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज और नगीना का काष्ठ कला का उल्लेख करते हुए प्रदेश सरकार की योजनाओं को गिनाया। बहन और भाइयों, गन्ने की मिठास के लिए विख्यात हमारा बिजनौर कितना समृद्धशाली है। आज बिजनौर के विकास को देख करके हम लोगों को आनंद की अनुभूति होती है। आज क्या नहीं है बिजनौर में? हाईवे भी है, रेलवे भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान भी हो रहा है और जिसको ये विकास दिखाई नहीं देता है तो मैंने यहां के प्रभारी मंत्री से कहा है कि उन लोगों को यहां का लेपर्ड भी उनको देकर लेकर के चले जाओ, उन तक पहुंचवा दो। यानी बिजनौर ने संघर्ष की एक नई गाथा को लिख करके विकास की यात्रा को तय किया है। लकड़ी की कारीगरी कैसे होती है, नगीना के कारीगरों ने दुनिया के सामने अपनी हाथ के हुनर का लोहा मनवाया है और ऐसी पावन धरा में आकर के मुझे सचमुच अच्छा लगा। जब मैं बिजनौर में आया, यहां का सुहावना मौसम, मां गंगा का सानिध्य और 9 वर्ष पहले जो बिजनौर जिसके बारे में लोग कहते थे कि गंदगी है, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। एक और बार एसोसिएशन के पदाधिकारी थे, हमारे अधिवक्ता थे, दूसरी ओर अन्नदाता किसान और युवाओं का हुजूम, सड़कों पर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का समूह यहां की सड़कों पर स्वागत के लिए उतावला दिखाई दे रहा था और स्वच्छ बिजनौर का एक नया संदेश दे रहा था। अंतःकरण से बिजनौर की इस प्रगति को देख करके प्रसन्नता की अनुभूति होती है और इसीलिए तो विकास का पैमाना क्या तय होगा अब लखनऊ में नहीं तय होता है, आपके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि तय करते हैं। आपका सांसद, आपके विधायक, आपके जिला पंचायत अध्यक्ष, ये सभी लोग मिलकर के तय करते हैं कौन सी सड़क बननी है, कौन सा फ्लाईओवर बनना है, कौन सा ब्रिजेज बनना है और उसको लेकर के फिर हम लोग आगे बढ़ करके लखनऊ से हम पैसा भेजते हैं, दिल्ली से पैसा भेजते हैं, योजना को आगे बढ़ाने का काम ये जनप्रतिनिधि करते हैं। सीएम योगी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों से पावन हुई बिजनौर की धरती ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कृषि दृष्टि से विशेष महत्व रखती है। उन्होंने कवि दुष्यंत कुमार, स्वतंत्रता सेनानी महावीर सिंह त्यागी और संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष कश्यप जैसी विभूतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस जिले ने देश को अनेक प्रतिभाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध बिजनौर आज रेलवे, मेडिकल कॉलेज और अन्य विकास योजनाओं के माध्यम से नई पहचान बना रहा है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्हें जेल का विकास दिखाई नहीं देता, उन्हें यहाँ हुए कार्यों को देखकर अपनी धारणा बदलनी चाहिए। जहां 5000 वर्ष पहले लीलाधारी श्री कृष्ण ने आकर के उनका सानिध्य प्राप्त किया था, ऐसी पावन धरा को जिसने देश के अंदर अनेक विभूतियों को जन्म दिया,
ऐसे महान समालोचक पंडित पदम सिंह शर्मा, संपादक आचार्य पंडित रुद्रदत्त शर्मा, अबुल फजल व फैजी, महान वैज्ञानिक डॉक्टर आत्माराम, हिंदी गजल के मसीहा के रूप में जिनकी गजलें लोग आज भी अपने भाषण की धार के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे दुष्यंत कुमार जी, महावीर सिंह त्यागी और संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष कश्यप की इस महान धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी बिजनौर वासियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, गन्ने की मिठास के लिए विख्यात हमारा बिजनौर कितना समृद्धशाली है, आज बिजनौर के विकास को देख करके हम लोगों को आनंद की अनुभूति होती है। आज क्या नहीं है बिजनौर में। और इसी के साथ सीएम योगी ने कहा कि 9 साल पहले की तुलना में आज बिजनौर में व्यापक परिवर्तन दिखाई देता है। किसान, व्यापारी, अधिवक्ता और आम नागरिक विकास यात्रा के सहभागी बने हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य प्रत्येक जिले को विकास, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में निर्भर बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट।